जेपी नड्डा साहब ने ट्वीट किए और ये कहा कि राहुल गांधी ने ओबीसी कम्युनिटी को चोर बोला है। इससे पूरा का पूरा ओबीसी कम्युनिटी काफ़ी आहत था। इसी कारण से ओबीसी महासभा ने हमारे माध्यम से जेपी नड्डा साहब को लीगल नोटिस दिया है और इस नोटिस में ये मांग की है कि 24 घंटे के अंदर ये प्रोपोगंडा और ख़ास तौर से जो ट्वीट किए थे 23 तारीख को वो डिलीट करें और एक अपोलॉजी लेटर भी सर्कुलेट करें। अदरवाइज हमारे जो क्लाइंट है ओबीसी महासभा वो लीगल एक्शन लेगी। जिस तरीके से एक प्रोपोगंडा चलाया गया उस खास तौर से राहुल गांधी के खिलाफ की ओबीसी कम्युनिटी के खिलाफ में उन्होंने गलत शब्द यूज़ किए हैं, चोर वर्ड किए हैं और इस तरीके के एक प्रोपोगंडा चलाया। इससे ऐसा लगता है कि सारा का सारा राजनीतिक था, क्योंकि जिस तरीके से कन्विक्शन हुआ है ऐसा नॉर्मल होता नहीं है और अभी तक ये 2 या 3 ही इंसिडेंट होंगे जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट हुई है। मैक्सिमम पनिशमेंट इसलिए दी गई है ताकि लिली थॉमस का जो जजमेंट है उसमें ये कहा गया है कि 2 साल या 2 साल से ऊपर की सजा होने पर ही सदस्यता जाएगी। इसीलिए जिन सेक्शंस में जो डिफेमेशन का केस है इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल थी वो राहुल गांधी को दी। सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में कहीं भी वो मोदी वर्ड नहीं है, मोदी कास्ट नहीं है। जब ये सारी चीज़ें नहीं है तो फिर ओबीसी को बदनाम क्यों किया जा रहा है? ये बात लेके ओबीसी महासभा हमारे पास आई और उन्होंने बताया कि हम लोग काफ़ी दुखी हैं, जबकि ये मोदी ओबीसी में आते ही नहीं। तो राहुल गांधी ने नाम लिए, चाहे वो नीरव मोदी का हो, चाहे मेहुल चोकसी का हो, चाहे ललित मोदी का है, ये सारे के सारे बेस्ट कम्युनिटी से आते हैं। जिस तरीके से जैसे ही राहुल गांधी को कन्विक्शन हुआ वैसे ही उसके बाद में जिस तरीके से एक प्रोपोगंडा चलाया गया ये बहुत दुखद था। उन्होंने किसी का नाम लेके किसी एक बहुत बड़े वर्ग के ऊपर, बहुत बड़े तबके के ऊपर चोर बोला है। 23 तारीख को जिस तरीके से जेपी नड्डा साहब ने ट्वीट किए और ये कहा कि राहुल गांधी ने ओबीसी कम्युनिटी को चोर बोला है, इससे पूरा का पूरा ओबीसी कम्युनिटी काफ़ी आहत था। इसी कारण से ओबीसी महासभा ने हमारे माध्यम से जेपी नड्डा साहब को लीगल नोटिस दिया है और इस नोटिस में ये मांग की है कि 24 घंटे के अंदर ये प्रोपोगंडा और ख़ास तौर से जो ट्वीट किए थे 23 तारीख को वो डिलीट करें और एक अपोलॉजी लेटर भी सर्कुलेट करें। अदरवाइज हमारे जो क्लाइंट है ओबीसी महासभा वो लीगल एक्शन लेगी, अगली कार्रवाई करेगी। क्या लग रहा है जिस तरीके से बोला जा रहा था कि राहुल गांधी को लेकर राहुल गांधी जेल जाएंगे, आवाज़ खाली करने का नोटिस दे दिया गया, लेकिन इसी बीच जो है एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। इसमें लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया गया उल्टा उन पे पड़ जाएगा। जिस तरीके से एक प्रोपोगंडा चलाया गया उस खास तौर से राहुल गांधी के खिलाफ की ओबीसी कम्युनिटी के खिलाफ में उन्होंने गलत शब्द यूज़ किए हैं, चोर वर्ड किए हैं और इस तरीके के एक प्रोपोगंडा चलाया। इससे ऐसा लगता है कि सारा का सारा राजनीतिक था, क्योंकि जिस तरीके से कन्विक्शन हुआ है ऐसा नॉर्मल होता नहीं है और अभी तक ये 2 या 3 ही इंसिडेंट होंगे जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट हुई है। मैक्सिमम पनिशमेंट इसलिए दी गई है ताकि लिली थॉमस का जो जजमेंट है उसमें ये कहा गया है कि 2 साल या 2 साल से ऊपर की सजा होने पर ही सदस्यता जाएगी। इसीलिए जिन सेक्शंस में जो डिफेमेशन का केस है इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल थी वो राहुल गांधी को दी। लेकिन इसमें ओबीसी समाज ने जो नोटिस भेजा है उसमें क्या है, मतलब क्या मांग कर? हमारे क्लाइंट की ये मांग है कि आप किसी का नाम लेकर किसी एक बहुत बड़े तबके को चोर नहीं बोल सकते और अगर ऐसा बोल रहे हैं तो ये उनका अपमान है, उन लोगों का अपमान है जो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, जो ओबीसी बिलोंग करते हैं। और ओबीसी जो कम्युनिटी है बहुत ही मार्शल कम्युनिटी है और इस देश को बनाने में उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 50% आबादी भारत देश की 50% से ऊपर आबादी ओबीसी कम्युनिटी आती है और आप किसी का नाम लेके बार बार उसे चोर कह रहे हैं, ये पूरे भारत का अपमान है। और इसी कारण से ओबीसी महासभा ने हमारे माध्यम से एक लीगल नोटिस दिया है कि जेपी नड्डा साहब आप माफ़ी मांगिए और साथ ही साथ जो ट्वीट किए हैं वो डिलीट किए, अदरवाइज वो लीगल एक्शन लेंगे। लेकिन जिस तरीके से केस की बात चल रही है उसमें ये जो फैसला आया ये तो कोर्ट का फैसला था, जिस तरीके से राहुल गांधी को सजा की बात हो या आवाज़ खाली कराने की। सर मैं 2 चीज़ें बड़ी क्लियर कर दूं। कोर्ट का फैसला है मोदी को लेके, मोदी सरनेम को लेके। मोदी ना तो गुजरात स्टेट लिस्ट में ओबीसी कम्युनिटी में आता है ना ही सेंट्रल लिस्ट में आता है। ओबीसी कम्युनिटी है क्या आपको समझना पड़ेगा। हर स्टेटों ने एक लिस्ट बनाई है और उसमें ये माना है कि दीज कास्ट आर कम इन द ओबीसी लिस्ट से। साथ ही सेंट्रल लिस्ट क्या होती है कि वो एक बड़े पैमाने पे भी उन समाज को उसमें सम्मिलित करती है जो सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड रह गए हैं, उन समाजों को वो एक सूचीबद्ध करती है, वो कहलाती है सेंट्रल लिस्ट। और इन दोनों ही लिस्ट में, गुजरात स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट में, सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में कहीं भी वो मोदी वर्ड नहीं है, मोदी कास्ट नहीं है। जब ये सारी चीज़ें नहीं है तो फिर ओबीसी को बदनाम क्यों किया जा रहा है?
ये बात लेके ओबीसी महासभा हमारे पास आई और उन्होंने बताया कि हम लोग काफ़ी दुखी हैं, जबकि ये मोदी ओबीसी में आते ही नहीं। और जो राहुल गांधी ने नाम लिए, चाहे वो नीरव मोदी का हो, चाहे मेहुल चोकसी का हो, चाहे ललित मोदी का है, ये सारे के सारे बेस्ट कम्युनिटी से आते हैं, ये सामान्य वर्ग से आते हैं। तो अगर कहना ही था तो सामान्य वर्ग कुछ और कहते, बेस्ट वर्ग कुछ लेकिन और ये कहते। लगातार ये कहा जा रहा था कि मोदी समाज का राहुल गांधी ने जो है मंच से अपमान किया है। अगर उसके बाद भी ये चीज़ें सामने निकल कर आई कि अगर राहुल गांधी अगर माफ़ी मांग लेते तो बात खत्म हो जाती। बात फिर मैं बता दूं आपको, राहुल गांधी ने जो बोला है सबके सामने ऑन रिकॉर्ड है, ऑन एयर है। उन्होंने ये बोला कि मोदी सरनेम को लेके बोला, और उन्हें अगर नड्डा साहब को ही बात करनी थी तो मोदी सरनेम के बारे में बात करते कि क्यों मोदी सरनेम को चोर कहा है, तो वो भी सब महासभा को कुछ लेना देना नहीं था। मगर जब आप उस चीज़ को ट्विस्ट कर रहे हैं, आप किसी एक बहुत बड़े तबके को चोर बोल रहे हैं किसी का नाम लेके, तो ये डिफेमिंग कर रहा है, ये पूरी कम्युनिटी को डिफेम करता है, ये पूरी कंट्री को डिफेम करता है। ये क्योंकि 50% से ऊपर आबादी ओबीसी की रहती है भारत में, और ये भारत की आधी आबादी का अपमान है। इस कारण से ओबीसी महासभा ने एक लीगल रिकोर्स अपनाया है, और अगर उनकी जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल नहीं करते तो वो उसमें लीगल कोर्स में वो आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा था कि जितने भी मोदी हैं ये मोदी ही चोर क्यों होते हैं। सर मोदी, मैं फिर बता दूं, राहुल गांधी ने जो कहा है वही अगर ट्वीट करते, वही उसी को लेके जाते, कोई दिक्कत नहीं ओबीसी महासभा को, क्योंकि ओबीसी महासभा ये जानती है कि क्योंकि वो लिस्ट से, वो कानून से गवर्न होती है, और मोदी ना तो गुजरात स्टेट ओबीसी लिस्ट में है, ना सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में है, तो ओबीसी समाज का कोई लेना देना नहीं था। पर जैसे ही ओबीसी कम्युनिटी का नाम जब ये एंटर करते हैं नड्डा साहब, तभी से हमारी भावनाएं आहत हो जाती हैं हमारे क्लाइंट की, इसीलिए वो इन्होंने ये रिकोर्स यूज़ किया हुआ है। अच्छा, ओबीसी समाज ने जो उनके खिलाफ जो है लीगल नोटिस भेजा है, तो क्या लग रहा है, क्या मांग कर रहा है जो ओबीसी समाज है, और इस केस में आगे क्या हो सकता है। हाँ, ओबीसी समाज ने बिल्कुल, वो नड्डा साहब के भी वो नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। उन्होंने सिंपल ये रिक्वेस्ट की है कि जो आप जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं वो बंद करिए, और साथ ही साथ अपोलॉजी लेटर आप सर्कुलेट करिए। ओबीसी कम्युनिटी बहुत ही मार्शल कम्युनिटी है, स्वाभिमानी कम्युनिटी है, और इसका अपमान ओबीसी महासभा नहीं बर्दाश्त करेगी। उसके लिए जो आगे करना पड़ेगा वो लीगल एक्शन लेगी, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो है राहुल गांधी का जो है आवाज़ को जो है खाली करा दिया जाएगा, उसके बाद जो है उनकी संसदीय जो रद्द हुई है, और बाद में जो है वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। ये जो जजमेंट है लिली थॉमस का जजमेंट है, और लिली थॉमस का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2013 का, उसमें स्पेसिफिक लिखा हुआ मेंशन है कि अगर 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है किसी भी कोर्ट के द्वारा, तो सदस्यता ऑटोमेटिकली चली जाएगी। सेम राहुल गांधी को कन्विक्शन हुआ, 2 साल की सज़ा हुई, तो उनकी सदस्यता चली गई। पर राहुल गांधी ने जो अपील फाइल की है, और साथ ही साथ स्टे मांगा है कन्विक्शन पे, और ये मांग की है कि उनके कन्विक्शन पे भी स्टे दिया जाए, और जैसे ही स्टे मिलता है वैसे ही ऑटोमेटिकली उनकी सदस्यता आ जाएगी, और सदस्यता आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो एंटाइटल है अपने बंगले के लिए।